तो आज हम शुरुआत करेंगे हॉकी के जादूगर। किसके बारे में? हॉकी के जादूगर। हॉकी समझते हो बेटा? हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर कहबे सर जी हॉकी केहन होइ छै? हॉकी है छै अहेन और एक डंटा एना के घूमल रहे छै ना, ये है हॉकी। और एक होता है गेंद, जो उधर पिलका रंग का कोस्को गेंद आता है, वही गेंद रहता है और इसी गेंद को मारना होता है और इसी गेंद को गोल में घुसाना होता है। गोल में क्या रहता है? जाली लगा हुआ रहता है। ये हो गया तुमको गोल। क्या हो गया? गोल। और ये हो गया तुमको हॉकी। क्या हो गया? ये हो गया तुमको गेंद। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक आदमी अपने हाथ में एक चीज रखता है गोल पकड़ने वाला, बॉल को रोकने के लिए, और दूसरे हाथ में एक डंडा रखता है हॉकी वाला। इतना ही नहीं, हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। क्या है? हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक, लेकिन हम सभी जानते थे क्या इससे पहले? हमारे सामने जो प्रस्तुत है हॉकी का जादूगर। किसका जादूगर? जादूगर। जैसे हम लोग भी जादूगर है। किसका? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गो 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 गो, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 गो जादूगर है भाई। उसी तरह ये जो थे हॉकी के जादूगर, जिसका नाम था ध्यानचंद। क्या नाम था? ये जो हॉकी का जादूगर था उसका नाम था ध्यानचंद। उसी की कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। चले, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कहानी हॉकी का जादूगर। ठीक है? खेल के मैदान में, कहां पर? खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। होती है ना? खेल के मैदान में धक्का मुक्की। तुम लोग खेलता है कि नहीं? तो जब खेलता होगा किसी को मार देते हैं, किसी को धकेल देते हैं, किसी को चोट लगता है ना? चलो, तो खेल में तो यह सब चलते रहता है। खेल में क्या होता है? यह सब चलते रहता है। खेल में जिस दिनों हम लोग खेला करते थे, मतलब कि जना तरार के खेले छी ना, उन्हें से गलिए अना का मार दिलिए, मारे छिए उन्हें से तो दौड़ल सर जी हमरा मार दलके, सर जी हमरा गाली दे दलके, सर जी हमरा धकेल दलके, कहे छिए ना। तो ये बचपन में होते रहता है। क्या होता है? ये सन 1933 की बात है। कब की बात है? सोच, 1947 में अपन देश आजाद भेल रहे। कहिया आजाद भेल रहे? 1947। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 1933। 1933। लेकिन अपन देश कहिया आजाद भेल रहे? 47। क्या तारीख का? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। और उस समय पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। तो ये आदमी सेना में जाए, सेना में जाने के चाहे छी? अरे यहाँ रो, सेना में जाने के लिए कौन कौन चाहता है? तो सेना में जाए छे, ओकरा पता दौड़ावे छे, खिलावे छे, घोड़ा चलवे सिखावे छे, बंदूक चलवे सिखावे। उधर क्यों देख रहे हो? क्या उधर? तो हम लोग वहां सारा काम करते हैं ना, वहां मजबूत होता है। तो ये जो हॉकी के जादूगर थे, कौन? ध्यानचंद। कौन?
ये भाई साहब उस समय में पंजाब रेजिमेंट में काम करते थे। किस चीज में काम करते थे? हॉकी के जादूगर कहाँ नौकरी करते थे? अच्छा, जना के बतबै छियो ने, खेले छिए अपना आर के टीम बांटे छिए ने। सर जी हमारी 6 गो लड़की के ग्रुप छिए तो ओकर नाम कुछ रख दिलिए, योद्धा ग्रुप ना, और कौन चीज, सेना ग्रुप, नेताजी ग्रुप कर ले छिए ना। क्लास रूम के नाम रख लिए कि नहीं बता? तो हम लोग रख देते हैं। तो उसी तरह से तुमको हॉकी के जादूगर जो ध्यानचंद थे वो किस रेजिमेंट में थे? वो थे पंजाब रेजिमेंट में। किस रेजिमेंट में? तो हॉकी के जादूगर किस रेजिमेंट में काम करते थे? पंजाब रेजिमेंट में। जो सेना मजबूत था, ताकतवर था, उसको खेल में भेजा जाता है। किसमें भेजा जाता है? ये भाई साहब हॉकी के जादूगर ये हॉकी खेला करते थे। सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हुआ। किसके किसके बीच बताते? एक तरफ पंजाब रेजिमेंट, एक तरफ कौन? काहे निकला है? काहे निकला? तरफ पंजाब रेजिमेंट और दूसरी तरफ था सैम्पर्स एंड माइनर्स। क्या नाम था उसका? मतलब एक तरफ था पंजाब रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, और दूसरी तरफ मैच किससे था? सैम्पर्स एंड माइनर्स माइनर्स सैम्पर्स माइनर्स। एगो टीम का नाम था ये, एक टीम का नाम था ये, पंजाब रेजिमेंट एंड सैम्पर्स माइनर्स। मुकाबला हो रहा था। क्या हो रहा था? सब अलग अलग ड्रेस में, इन्हों का टीम के अलग एक रंग के ड्रेस, इन्हों का टीम के एक रंग के ड्रेस। बॉल छीन के गोल में करना रहे। फुटबॉल खेले रहिए ना अपना आर के, वहने में डंटा लेकर बॉल छीनना रहे छे, एना ना करले जाए छे आ बॉल के गोल में मार दे छे। दोसर टीम के भी खिलाड़ी छीने छे। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कि एक जगह 8 आदमी भिड़ गया जैसे तुम लोग करता था, मार रहा है लात, मार रहा है लात, है ना। तो दोनों के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने के लिए, मुझसे यानी कौन? मैं कौन? ध्यानचंद। मैं कौन? ये कहानी कौन बता रहा है? ध्यानचंद। तो ध्यानचंद ने कहा मैच हो रहा था पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स के बीच। इस टीम का खिलाड़ी था कौन? मैं यानी ध्यानचंद। मैं यानी, और हमसे बॉल कौन छीन रहा था? सैम्पर्स एंड माइनर्स का खिलाड़ी। कौन छीन रहा था? लेकिन जितना बार बॉल छीनता था उतना बार हम उसको क्या करते थे? मजा चखा देते थे। बॉल छीन ही नहीं पाता था, है ना। ना क्रिकेट खेले छिए, कते बढ़िया बैटिंग कर ले छिए ना, जल्दी आउट नहीं छिए। कारण कि बहुत खेल ले छिए, तोड़ के बहुत खेलबी तो तोड़ के बढ़िया खेले लगबी। तो माइनर्स के टीम मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे। कौन गेंद? या गोल का छटका कोसको गेंद, अब डंटा लेकर। और एक खिलाड़ी गुस्सा में आ गया। मान लो ये माइनर्स का टीम है, ये मान लो किसका टीम है? पंजाब रेजिमेंट का। तो पंजाब रेजिमेंट से माइनर्स वाला बॉल छीन रहा था, वो भी हमसे। तो अंतिम में जब बॉल छीन नहीं पाया तो गुस्सा से डंटा घुमा दिया। क्या क्या? डंटा घुमा दिया। तो गुस्सा से उन्होंने स्टिक को घुमा दिया और जाके कहां लगा? माथे पर। कहां लगा?
भाई मेरे माथे पर यानी कि ध्यानचंद के माथे पर लगा। जब टीम नहीं जीतले तो की करलके, लाठिए चला दलके। की करलके? सुन डाल छी के खेले रे हॉकी? कौन खेल रहा था हॉकी? और किसके माथे पर चोट लगा? सही बात है। तुरंत उसको टांग करके कहा ले जाया गया? बाहर, खेल के मैदान के बाहर। लेकिन यदि मेरे अंदर जज्बा है, यदि मेरे अंदर ऊर्जा है कि हमको कुछ करना है, तो हम बैठे नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि पैर का उंगली थोड़ा सा कट गया है, खून निकल रहा है, पट्टी बांध के घर में बैठे रहे, मम्मी अब नहीं जेबो स्कूल, हे मम्मी यार टांग दुखे छो। यदि पढ़ना है तो हम वैसे भी स्कूल पहुंच सकते हैं ना, पहुंच, यहाँ बैठना ही तो है, पढ़ना ही तो है। तो ये जो था मैं यानी कौन? ध्यानचंद को तुरंत बाहर लेकर के गया, माथे पर पट्टी लगाया और डंडा लिया, फिर खेल के मैदान में आ गया। खून में हल्का सा डिटॉल लगाया, पट्टी बांधा, तुरंत वापस आया। थोड़ी देर के बाद, पट्टी बांधने के बाद फिर से ध्यानचंद कहां पहुंचा? खेल के मैदान में, क्योंकि उसको उसके अंदर देश के लिए जीतने का क्या था? जज्बा था। क्या था? जज्बा होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, है ना। हमें कुछ करना है तो क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा क्या होता है? दिमाग से कमजोर होता नहीं है। बस उसके अंदर किस चीज की कमी है? जज्बा की कमी है, हिम्मत की कमी है। चाहेंगे तो हो करके रहेगा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रख करके कहा, बगल में वो खिलाड़ी खड़ा था, उसके पीठ पर ऐसे ऐसे हाथ थपथपाया और बोला, क्या बोला? तुम चिंता मत करो। क्या कहा मैंने? किस खिलाड़ी को? जो खिलाड़ी हमको मारा था, है ना, जिसके कारण मेरा खून बहा था, मैंने उस खिलाड़ी के हाथ, पीठ पे हाथ रख करके क्या बोला? भाई तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। बदला जरूर लूंगा का मतलब किस चीज में बदला? माथा में मारेंगे? नहीं, हरा के दिख। मेरे इतना ही कहते वह खिलाड़ी घबरा गया। क्या हुआ? घबरा गया। हर समय वह मुझे ही देखता था। जो खिलाड़ी हमको मारा था उसको जब बोले हम अब तुमसे बदला जरूर लेंगे, उसका तो डर से हालत खराब था, कहीं ये हमको मार न दे। वो सोच रहा था मार न दे हमको बदला में, लेकिन ये तो मारने वाला था ही नहीं, क्योंकि अच्छे लोग अच्छा काम करके बदला लेते हैं ना। हर समय मुझे देखता ही रहा, हर समय मुझे देखता ही रहा। मैं कब उसके सिर पर हॉकी का स्टिक मारने वाला हूं, क्योंकि उस आदमी को लग रहा था कि मैं उसको क्या करूंगा? हॉकी से उसके माथे पर मारूंगा। लेकिन मेरे मन में तो ऐसा कोई सवाल था ही नहीं। मैंने एक के बाद एक 6 गोल किए। कितने गोल किए? ऐसे मारा, 1 गोल, 2 गोल, 3 गोल, 4 गोल, 5 गोल, 6 गोल, 6 गोल किया। फिर उसके बाद उस खिलाड़ी के पास गया, है ना। आ जाओ खिलाड़ी, थोड़ा सा डेमो मैं करवा दूं, आ जाओ। ये वही खिलाड़ी है जिसने मेरे माथे पर एक डंडा मारा था, जिसके कारण मेरा माथा फूट गया। 6 गोल किया मैंने। कितने गोल किए? एक के बाद एक 6 गोल। तब फिर इसके पास गया, बोला दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। गुस्सा दिखाना है तो गोल करके दिखाओ, गुस्सा दिखाना है तो गोल करके दिखाओ। होता है नंदनी और रिया में लड़ाई, गुस्सा दिखाना है तो कॉपी पे दिखाओ, इससे पहले सवाल बना के दिखाओ, तब हुआ असली गुस्सा। और जब नहीं तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं, मूर्खों वाली लड़ाई हो गई। समझ गए किस पे गुस्सा दिखाना है? खेल पर। गोल करके दिखाता तुमसे ज्यादा होशियार हूं मैं, हम तुमसे ज्यादा तेज है। तो बोला गुस्सा इतना अच्छी बात नहीं है, मैंने दोस्त अपना बदला ले लिया है, मैंने अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते, क्या बोला? अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं शायद तुमको 2 गोल से हराता। बोला तुम यदि हमको यहाँ नहीं मारता तो 2 गोल करते हम, 1 गोल 2 गोल करके जीत जाते। तुम हमको हॉकी से मारा, इसीलिए हमने 6 गोल किया। कितने गोल किया?
वह खिलाड़ी शर्म के मारे अपना सर झुका लिया, है ना, बोला ये तो बहुत बड़ा आदमी है कि नहीं। देखो कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। कल रात में हमको जो है अभिषेक मैसेज किया रिकॉर्ड करके, सर जी 50 गो गुना दे दीजिए, हमको बनाना है। तो हम जब देखे 9 बजे रात में, तो हम इधर से गुना जो है भेज दिए उसको। अब बनाए ना बनाए उसका काम है, लेकिन बोला तो हम सोचे उसको इच्छा है बनाने का, क्या समझे। तो ये चीज होनी चाहिए हमारे अंदर। वही सोचते हैं बच्चा परेशान करता है, छोड़ो। एक तो देखो उसको, अंशु को हमेशा कहेगी सर जी होमवर्क भेज दीजिए, होमवर्क भेज दीजिए। उल्टा बनाना है तो उल्टा कॉपी करके बना देता है। चलो लेकिन कोशिश तो किया, मांगता तो है। चलो, तो बुरा के साथ हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होता है वो बुरा यानी कोई माथा फोड़ दे तो उसका माथा नहीं फोड़ता है, बल्कि उसका बदला किसी और तरीके से लेता है। आज मैं जहां भी जाता हूं, कौन कौन जाता है, मैं यानी मुंह में आवाज नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं, मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। बच्चे और बूढ़े मुझे क्या करते हैं, सोचो मात्र 20 साल की उम्र में मुझे नौकरी हो गई थी, है ना। तो हमने पढ़ा होगा तब तो, यदि पूरी आंखें थी ना फाड़ के चौक पर घूमती है, इतने घूमती है, उतने घूमती है, तो नहीं होती है नौकरी। तो मेहनत कर भी तो सबके कुछ न कुछ है थे। तो जहां भी ध्यानचंद जाते थे, कौन जाते थे, राजकुमार, ऊपर में है ध्यानचंद। बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते और पूछते हैं आपने कैसे सीखा हॉकी, आप कैसे इतना गोल कर लेते हैं, आपके अंदर क्या है कला। मतलब उसके हाथों और पैरों दोनों में जादू था, है ना, बॉल छीनने का तरीका आना चाहिए। मेरे पास कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, लेकिन मैं यही कहता हूं लगन, साधना और खेल भावना से सफलता के बड़े मंत्र है। सबसे बड़ा सफलता का क्या मंत्र है। अब कभी सर जी अहाँ जते जाने चाहिए उतना जाने खातिर की करा पड़ते। अब मैं तीने कहबे भोर के 4 बजे उठ करके 4 बेर गोर लगना है किताब का, नन कहबे 7 बजे सुबह में एकदम पढ़े बैठ जाना है, 9 बजे शाम में से बैठ पढ़ना है 9 बजे तक, ऐसा कुछ नहीं। मेहनत करना है, क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। किसी को 1 घंटा ज्यादा, किसी को 1 घंटा कम, किसी को 5 घंटा, जितना मर्जी उतना पढ़ो, मेहनत करो, लगन करो, तुम भी अच्छे हो जाओगे। आगे देखो, मैं हर किसी से यही कहता हूं लगन रहना चाहिए। क्या चीज रहना चाहिए, लगन रहना चाहिए। अब जैसे शबनम को देख लो, कभी भी फोन करके नहीं बोलते सर जी कुछ होमवर्क दे दीजिए, बैठे हुए हैं कुछ काम करते हैं, कोई बच्चा नहीं फोन करता है। साधना होनी चाहिए। अब जे होमवर्क बनवे ला बैठलिए या पहले बना लेबे तब खाए ला बैठबो, पहले हमरा काम करे दे, नहीं तो सर सब बच्चा देखबे छी, हम नहीं देखबे छिए। ई तो साधना होना चाहिए तोरा के अंदर, खेल भावना होनी चाहिए। अब खेल रहे हैं, अब सब बार बॉल तुम ही मार रहा है पैर से, दूसरे को देता ही नहीं है, तो वो गलत बात है। खेल भावना में सबके लिए नियम बराबर होता है। अब बताता हूं मैं अपने बारे में। मेरा जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में। कब हुआ था, 1904 ईस्वी में जन्म भेल रहे। क्या कर, किसका जन्म हुआ था, और वह खेल कब रहा था, 1933 ईस्वी में। कब, जब 1933 में से 4 घटे भी तो कते हेते, 33 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33 में से जब 4 घटाओगे 29, यानी 29 साल के उम्र में वो हॉकी के जादूगर बन गए रहे। सोच कितना मेहनत कर लेते ओकर पीछा में, है ना, कितना ज्यादा मेहनत किया हुआ होगा। तुम्हारे सामने में एक व्यक्ति खड़ा है जिसको तुम 12 घंटा बोलो बैठने,
24 घंटा बोलो, जितना मर्जी उतना मैं बैठ सकता हूँ पढ़ने के लिए, है ना। जो काम में यदि भिड़ गया तो उसको खत्म करना है, वो आदत तुम लोग भी डाल लो अभी से। याद करने मिला है, जब तक याद नहीं होगा तब तक छोड़ना नहीं है। इनका जन्म हुआ, किनका जन्म, किनका जन्म? हॉकी के जादूगर कौन थे? ध्यानचंद, अनुस्वार दो चंद, ध्यानचंद। हाँ, मेजर थे, कौन थे? मेजर। इनका जन्म हुआ 1904 ईस्वी में प्रयाग में। कहां पर जन्म हुआ? प्रयाग में।